ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन जैसे कि बताया था लास्ट क्लास में, परमुटेशन इज द डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ थिंग्स बाय टेकिंग सम थिंग्स और ऑल थिंग्स टुगेदर। In combination there is different selection, not arrangement. In permutation, different arrangement is called permutation. In combination, different selection of things, given things, by taking some or all things together. For example, if अरे एक शॉर्ट में लिखते हैं कॉम्बिनेशन is the different selection या ग्रुपिंग कहेंगे, डिफरेंट सिलेक्शन और ग्रुपिंग ऑफ टेकिंग सम और all things, some or all things together out of given things, जितना समान है उतने समान में से। If there are n different things, there are n different things, हमारे पास n डिफरेंट सामान दिया हुआ है and are things are being selected together. Are things are being selected to, are समान एक साथ लेते हैं। जहाँ पर ये है where r is always less than or equal to n, मतलब r जो है नंबर ऑफ थिंग्स से कम कोई भी सामान लेंगे या पूरा पूरा सामान ले सकते हैं। Then these different selections are called combination of n things, combination of n things taking r things together, एक साथ लेते हैं। और इसे it is denoted by NCR. C stands for combination और R means R things are being taken together out of n things, NCR। या ऐसे भी करते हैं, C ऐसे करके NR लिख देते हैं, या कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे N ऊपर R नीचे, ऐसे CNR, इस तरह से डिनोट करते रहते हैं कॉम्बिनेशन को। जैसे NPR, उसी तरह NCR को इस तरह से डिनोट करते हैं। अब देखिए, तो अब हम लोग समझ गए NCR मतलब हुआ सिलेक्शन
NCR means selection of n things, taking are things together. ये सिलेक्शन है। और NPR जैसे बताया, ये अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ n things taking are things together. एक समान लेते हैं, ये अंतर यही है। ये है अरेंजमेंट, परमुटेशन में अरेंजमेंट, और इसमें कॉम्बिनेशन में होता है सिलेक्शन या ग्रुपिंग जो कहें। तो यहाँ हमारा अगला टॉपिक है एस्टैब्लिश NCR। NCR को कैसे एस्टैब्लिश करेंगे? तो हम लोग जानते हैं, जो वी नो दैट NPR is equal to factorial n by factorial n minus r, n minus r। तो ये हमारा है NPR जो बताए थे लास्ट क्लास में। इसमें क्या है, NPR में ऑर्डर होता है। ये कंडीशन है व्हेन थिंग्स आर नॉट रिपीटेड, तो NPR में क्या होता है, ऑर्डर होता है। और सिलेक्शन जैसे ही लिए उसमें ऑर्डर खत्म, ऑर्डर खत्म। ऑर्डर मतलब ये हो गया, जैसे ए बी सी 3 आइटम है और 2 आइटम हमको चूज करना है, तो 2 और विदाउट ऑर्डर चूज करेंगे तो क्या सब चूज कर सकते हैं, आइदर A C और B C, बिना ऑर्डर का चूज किए। अब यहाँ पर यदि हम ऑर्डर दे दें तो ABC से AB को भी AB एक अलग लेंगे, BA अलग हो जाएगा। ये दूसरा ऑर्डर है इसमें, A बाएं B दाहिना, B बाएं। 2 तरीका हो, AB को ही सेलेक्ट करने का, सेलेक्ट नहीं मतलब अरेंज करने का 2 तरीका हो गया, AB और BA। उसी तरह AC को करेंगे तो AC एंड CA, BC करेंगे तो BC एंड CB। तो यहाँ ये देखिए, ये परमुटेशन का केस हो गया और ये केस हो गया किसका, कॉम्बिनेशन का। तो कॉम्बिनेशन में क्या है, ग्रुप को ऑर्डर को ख़त्म कर दिए। तो ऑर्डर को ख़त्म कर दिए तो कितने ऑर्डर्स ख़त्म किए, 1 2 3। यहाँ है 6 आइटम हो गया, यहाँ 3 आइटम असर पड़ गया। तो इसमें क्या करेंगे, जितने हैं ऑर्डर, यहाँ और R समान है तो यदि उसको ऑर्डरली हम अरेंज करेंगे तो फैक्टोरियल R से उसमें है, इन्वॉल्व है, उसको ऑर्डर ख़त्म कर दो, उस ऑर्डर ही ख़त्म कर दें। तो नाउ फॉर कॉम्बिनेशन फॉर NCR, there should not be order, ऑर्डर नहीं होगा। तो ऑर्डर नहीं होगा, ऑर्डर नहीं होनी चाहिए। तो ऑर्डर ख़त्म करने के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे जो NCR इज इक्वल टू NPR बाय फैक्टोरियल R। फैक्टोरियल R मतलब NPR को ऑर्डर, R समान है, R समान को ऑर्डर ख़त्म करेंगे तो फैक्टोरियल R से डिवाइड करो, तो NPR का वैल्यू डाल दीजिए, फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल N माइनस R और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल R। तो फाइनली फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल R इंटू N माइनस R।
ऐसा हो गया NCR। तो ये फार्मूला हमारा हो गया किसका, NCR का। NCR का, तो ये फार्मूला यही एस्टेब्लिश किए हम लोग, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N फैक्टोर वर्षा को इसमें इंक डाल देगा, वहाँ लाइट ऑफ कर दो, इंक किसी में इंक थोड़ा सा। NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल R N माइनस R। इसी एक कलम में इंक डाल दो जरा सा, इंक खत्म हो गया किसी में भी। तो ऐसा हो गया फार्मूला याद रखिए, जिसे NPR का याद रखते थे। अब इसका एप्लीकेशन देखिए। तो एप्लीकेशन लिखते हैं कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ different teams, find the total number of different teams of cricket teams कर देते हैं, the total number of different cricket teams of 11 players, 11 players का बनाना है टोटल की, आउट ऑफ मान लीजिए 15 प्लेयर्स, 15 प्लेयर्स है, 15 खिलाड़ी है टोटल, उसमें 11 का टीम बनाना है क्रिकेट टीम। कितने डिफरेंट टीम बनेंगे, तो 15 में से 11 ही लेना है। किसी में क्या करें, 4 बच जाएगा, तो कभी राम को छोड़ देंगे, कभी सोहन को छोड़ देंगे, कभी मोहन को छोड़ देंगे, तो डिफरेंट टीम। अभी टीम में ये नहीं है जो कि किसको बाएं किसको दाएं, नहीं, तो ऑर्डर नहीं होगा। इसीलिए कॉम्बिनेशन में जैसे ही टीम लिखें, सिलेक्शन लिखें, ग्रुप में लिखें, समझ जाइएगा ये कॉम्बिनेशन का केस है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ different teams, different team will be equal to, तो फार्मूला वही है NCR। तो NCR, तो N मतलब है 15 और C मतलब हो गया 11 का टीम बनता है, तो 15C11, बस ये फार्मूला पर बैठा दीजिए। फैक्टोरियल 15 बाय फैक्टोरियल R है कितना, 11, हाँ N माइनस R 15 माइनस 11। अब इसको तोड़ दीजिए, फैक्टोरियल 15 बाय फैक्टोरियल 11 एंड फैक्टोरियल 4, तो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल 11, अब बाय फैक्टोरियल 11, इधर फैक्टोरियल 4 मतलब हो गया 4 इंटू 3 2 1, तो ये फैक्टोरियल 11 कैंसिल, और ये सबको भी थोड़ा थोड़ा काट दीजिए। 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 2 7 जा 14, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 3, जो आएगा वही हो जाए। इतने डिफरेंट टीम्स बनेंगे, इतने डिफरेंट टीम्स बनेंगे। अब इस तरह का क्वेश्चन हम लोग आसानी से बना सकते हैं। इसी में मान लीजिए मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा ये कर दूं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट क्रिकेट टीम्स ऑफ 11 प्लेयर्स आउट ऑफ 15 प्लेयर्स, आउट ऑफ 15 प्लेयर, 15 प्लेयर्स में से बनाना है जिसमें कि एक कैप्टन हमेशा हाजिर रहे, सच दैट इसमें कोई एक कैप्टन है, मान लीजिए इसका नाम राम है, कैप्टन, तो सच दैट
कैप्टन नेम्ड एज एक्स, कैप्टन का नाम है एक्स, कैप्टन नेम्ड एज एक्स विल बी प्रेजेंट इन एवरी टीम, हर एक टीम में क्या हो, वो प्रेजेंट हो। तो एक कैप्टन है जिसके 15 प्लेयर में से जिसका नाम है एक्स, एक्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है एक्स तो हमेशा रहेगा ही, एक्स को हटाना है नहीं, तो 15 में से एक्स कैंडिडेट को घटा दीजिए, एक प्लेयर को, बच गया 14, तो एक्स को तो हमेशा रहना है। तो यहाँ पर जो है टोटल डिफरेंट टीम जो बनेगा, तो इसमें हो जाएगा कितना, तो 15 प्लेयर, एक्स तो हाजिर है, तो एक तो पहले से प्रेजेंट है, तो बच गया एन हमारे पास 14। अब लेना कितना है, 11 का बनाना है, 11 में से एक्स तो आ ही गया एक, तो एक प्रेजेंट है, तो 10 ही और लेना है, तो इसका हो जाएगा वही 14C10, ये इतना ही बनेगा। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, फैक्टोरियल 10 14 - 10 4, ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बनाते जाएंगे क्वेश्चन। याद रहे हमेशा परमुटेशन में ऑर्डर होगा, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर नहीं होता है। खाली टीम ग्रुप में लेना, 5 लेना है तो 5 ले लेना है, ऐसा नहीं जो 5 में से राम नंबर का आदमी हमेशा बाएं, श्याम नंबर का आदमी दाहिने, तो ये दैट विल कम अंडर द पार्ट ऑफ परमुटेशन। मान लीजिए मुझे हम लोगों को बनाना है कैसा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है हाउ मेनी different committee will be formed out of 7 gentlemen and 5 ladies. How many different committee will be formed out of 7 gentlemen and 5 ladies? So how many different committee लिख देते हैं of 7 5 12 हो गया, तो 10 कर देते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट कमिटी ऑफ 10 पर्सन, हर एक 10 पर्सन का, 10 आदमी का कमिटी बनाना है। विल बी फॉर्म आउट ऑफ 7 जेंटलमैन एंड 5 लेडीज, सो दैट इन each committee at least one gentleman, and one lady must be there. कहने का मतलब हाउ मेनी डिफरेंट कमिटी ऑफ 10 पर्सन विल बी फॉर्म आउट ऑफ 7 जेंटलमैन एंड 5 लेडीज। आपके पास अवेलेबल है 7 जेंटलमैन 5 लेडीज, 12 आदमी। 12 आदमी में से 10 आदमी का कमिटी बनाना है। कितने कमिटी बनाएंगे कि उस कमिटी में कम से कम एक लेडीज और एक जेंटलमैन जरूर हो। तो यही हमारा क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, मुझे बनाना है, देखिए टोटल जेंटलमैन, तो जेंटलमैन है कितना 7 और लेडीज कितना है 5। चलिए हमको एक कमिटी बनानी है, तो कमिटी जो है बनानी है, उस कमिटी में कहता है जो
कम से कम एक जेंटिलमैन जरूर होना चाहिए। 12 10 का बनाना है तो 10 का बनाना है, इसका मतलब मान लेते एक जेंटिलमैन लेंगे, एक जेंटिलमैन तो 9 लेडीज, 9 लेडीज लेना पड़ेगा। तो लेडीज तो 5 ही है तो नहीं हुआ। 2 लेडीज, 2 जेंटिलमैन लेंगे तो 5, तो लेडीज 10 नहीं पूरा। 3 जेंटिलमैन लेंगे तो लेडीज 5 3 8, 4 जेंटिलमैन लेंगे तो 5 9 हो गया। 5 जेंटिलमैन लेंगे तो 5 जेंटिलमैन ले लिए, तो 5 लेडीज ले लिए। 10 आदमी का बनाना है तो 5 जेंटिलमैन 5 लेडीज। तो 5 जेंटिलमैन मतलब हो गया कम से कम एक लेडी एक जेंटिलमैन होना चाहिए, जेंटिलमैन एटलीस्ट 1, तो 5 ले सकते हैं। यदि हम 6 जेंटिलमैन लेंगे तो 4 लेडीज लेना पड़ेगा। यदि जेंटिलमैन 7 तक है, 7 जेंटिलमैन तो 3 लेडीज। अब 8 जेंटिलमैन ले नहीं सकते, आगे बहुत सब में देखिए 10 10 10 10 है, बस इतना ही संभव है। ये तीनों केस में कम से कम एक लेडीज और एक जेंटिलमैन जरूर है, कम से कम एक, ज़्यादा है तो है। तो 5 5 10, जब 5 जेंटिलमैन लेंगे तो 5 लेडीज, 6 जेंटिलमैन लेंगे तो 4 लेडीज, 7 जेंटिलमैन लेंगे तो 3 लेडीज लेंगे। तो इसमें टोटल डिफरेंट कमिटी जो बनेगा, टोटल डिफरेंट कमिटी, टोटल डिफरेंट कमिटी जो बनेगा कितना, जब 5 लेडीज जेंटिलमैन लिए तो 5 लेडीज, तो ये हो जाएगा जेंटिलमैन कितना है 7, 7 में से 5 लिए तो 7 जेंटिलमैन से 5 लिए इंटू लेडीज में क्या हो गया, 5 लेडीज में 5 ले लिए, पाँचों ले लिए। एक तरीका ये हो गया, प्लस आइदर दिस केस, सेकेंड केस, द 6 जेंटिलमैन लेंगे तो 7 C 6 और 5 लेडीज, 5 में से 4 लेडीज ले लिए, प्लस अब 7 जेंटिलमैन है, 7 पूरा जेंटिलमैन सारे जेंटिलमैन के ले लिए, 10 पुराने के लिए 3 लेडीज से ले लीजिए, तो लेडीज में है 5, 5 में से 3 लेडीज। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 7C5 फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 5, 7 5 2 हो गया, तो फैक्टोरियल 5 अब 5 - 5 0। उसी तरह इसको कीजिए, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 6, 7 - 6 1, फैक्टोरियल 5C4 means factorial 5 by factorial 4, 5 - 4 1, factorial 7 and 7 - 7 0 into the factorial 5 by factorial 3, 5 - 3 2। बस सिंप्लीफाई कीजिए, 5 5 कैंसिल, तो फैक्टोरियल 7 को लिख सकते हैं 7 × 6 × फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5। अब फैक्टोरियल 2 मतलब हो गया 2 × 1, ये तो हो गया 1/1। फैक्टोरियल 7 तो 7 × फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 6, इसको लिखेंगे 5 × फैक्टोरियल 4/4, फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होता है, प्लस ये 7 7 काटिए, फैक्टोरियल 0 1 हो गया, तो फैक्टोरियल 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 3 और 2 × 1। कट कुट कीजिए, इसको भी काटिए, इसको भी काटिए, ये काटिए, फाइनली 2 से काट 3 21, प्लस इसमें काटेंगे 35 प्लस 20, इसको काटिए 2 10, तो ये टोटल हो गया कितना 45 46 66। टोटल डिफरेंट कमिटी ऑफ 10 gentlemen, 10 person will be for their number is 66। चला एग्जाम्पल अब लेते हैं बुक सब से। तो इस तरह से हम लोगों को कमिटी बनानी है। तो देखिए क्वेश्चन हम लेते हैं
क्वेश्चन है आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवेल्स। क्वेश्चन है आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 vowels, how many words of 3 consonant how many words of 3 how many words of 3 consonants 3 consonants and 2 vowels can be formed and 2 vowels can be formed। कहता है आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट एंड 4 वॉवेल्स हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवेल्स कैन बी फॉर्म। कहने का मतलब है वर्ड बनाना है हमको। आपके पास 7 कॉन्सोनेंट और 4 वॉवेल्स दिया हुआ है। वॉवेल्स 5 होते हैं, उसमें 4 ही दिया हुआ है। कॉन्सोनेंट है कितना 21 होता है, 21 में से 7 दिया हुआ है। लेकिन कहता है उसी में से उसी दिया हुआ 7 कॉन्सोनेंट एंड 4 वॉवेल्स में से 3 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवेल्स का मिला के वर्ड बनाना है। जैसे कि 2 वॉवेल्स ले लेते हैं ए, एक ले लेते हैं क्या मतलब ई, और 3 कॉन्सोनेंट है कितना बी सी डी। तो इसमें 2 कॉन्सोनेंट 2 वॉवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट इस तरह का हुआ। और वॉवेल सब है दूसरा, अभी ए ई लिए बाद में ले लेंगे, बी सी ले लेंगे, जो दिया हुआ रहेगा। तो उसमें तो कितने डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे, तो वर्ड्स बनेंगे तो ये कॉम्बिनेशन का पार्ट हो गया। तो पहले देखिए ये है कॉन्सोनेंट, ये है वॉवेल्स। कॉन्सोनेंट आपके पास कितना दिया हुआ है 7, वॉवेल्स कितना दिया हुआ है 4। अब बनाना है हमको वर्ड कितने का लेकर के 3 ही कॉन्सोनेंट लेना है और वॉवेल्स 2 लेना है। कितने बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड जो चाहिए, रिक्वायर्ड डिफरेंट वर्ड्स विल बी। तो कितना 7 कॉन्सोनेंट में 3 लेना है, तो 7C3 इंटू और 4 वॉवेल्स में से 2 लेना है 4C2। बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है आपको। जैसे होगा मान लीजिए सिंप्लीफाई करते हैं, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3, 7 - 3 हो गया 4। इसको कीजिए फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, 4 - 2 2, कट कुट कीजिए थोड़ा सा, जो होगा आंसर निकाल दीजिए ऐसे। तो ये हो गया, इस तरह का क्वेश्चन सब हम लोग बनाते हैं कॉम्बिनेशन में। तो कुछ न्यूमेरिकल भी आसान है, इसको बनाएंगे। कुछ न्यूमेरिकल इस तरह से सिंबॉलिकली क्वेश्चन दे देता है, इसको भाई बराबर ये कीजिए। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है कहता है इफ NC12 इज इक्वल टू NC5। क्वेश्चन है इफ NC12 इज इक्वल टू NC5 ऐसा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। एक कंडीशन दिया हुआ है if NC12 इज इक्वल टू NC5 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो बस इसको रूल से तोड़ते जाएंगे। कैसे होता है, गिवन NC12 इज इक्वल टू NC5 तो रूल से फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 12 और इधर हो जाएगा n - 12। इधर भी लिखेंगे फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 5 और n - 5। चलिए अब ये ऊपर ऊपर काट दूँ तो ये हो जाएगा क्या
एन का वैल्यू निकालना है। तो ऐसा करते हैं, n-5 ऊपर ले आओ, n-5 बाय फैक्टोरियल n-12 और ये फैक्टोरियल 12 को ऊपर ले जाइए बाय फैक्टोरियल 5, ऐसे कर दीजिए। अब इसको कैंसिल कीजिए, बड़ा है n-5, इसको छोटा करते जाए तब तक जब तक 12 न आ जाए। तो n-5 फिर n-4, सॉरी एक घटाते जाएंगे ना, n-6, n-7, n-8, n-9, n-10, n-11 और फिर n-12 होगा, फैक्टोरियल में लिख देते हैं n-12 बाय होल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n-12, जिससे कि ये कटेगा। उसी तरह 12 को लिख सकते हैं, 5 तक ले जाइए, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अब बाय फैक्टोरियल 5 ऐसे। तो इसको हलो काट दीजिए, फैक्टोरियल 5 काटिए, तो इसको फिर से लिखेंगे n-5, n-6, n-7, n-8, n-9, n-10, n-11 इक्वल टू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 7 इंटू 6, ठीक है। ऐसा अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n पर बहुत पावर होगा, सॉल्व करना। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से बनाएंगे, कौन सा n का वैल्यू इसमें डालें सबको सेटिस्फाई करें। आंसर लाना है कितना, यहाँ 12, यहाँ है लास्ट में कितना 6, तो n की जगह कितना रखेंगे, जो 11 माइनस करेंगे तो 6 होगा लास्ट। n की जगह लिखते हैं 6 का लिए 17 लिखें, क्या होता है 17 माइनस 11 6, n की जगह 17 लेते हैं, n इजिकल टू 17, तो n माइनस 17, यहाँ n की जगह 17 देते हैं, n इजिकल टू 17, तो 17 माइनस 5 12, 17 माइनस 6 11, 17 माइनस 7 10 हो जाएगा। तो देयरफॉर सीधे लिखेंगे n इजिकल टू 17। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बना लेंगे आप लोग कॉम्बिनेशन में। बस अब इस तरह से कॉम्बिनेशन खत्म होता है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन पर, आगे बाइनोमियल थ्योरम अब अगली क्लास में पढ़ाई होगी। थैंक यू वेरी मच।